साथियों, मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ज़िला शामली के गांव मोहम्मदपुर में एक लाश को आज कब्र से निकाला गया है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लाश ही एक पेंटर की है और पेंटर की लाश को, जिसका नाम साजिद है, इस लाश को डीएम के हुक्म पर निकाला गया है। आज अभी तकरीबन 9 बजे अभी हम खबर बोल रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा पहले लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तफसील से खबर सुनिए। ज़िला शामली के गांव मोहम्मदपुर राइन में डीएम के हुक्म पर एक पेंटर की लाश को कब्र खोदकर बाहर निकाला गया है और अब से 1 घंटा पहले तकरीबन 9 बजे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इत्तला के मुताबिक गांव मोहम्मदपुर राइन का 36 साल साजिद वल्द अली हसन दिल्ली के रोहनी इलाके में पेंटिंग का काम करने के लिए गया था। 14 जुलाई को वो मकान की पेंटिंग करते करते ऊंचाई से गिर गया था और गिरकर ज़ख्मी हो गया था। उसको अस्पताल में दाखिल करा गया, जहां इलाज के दौरान गुज़िश्ता 28 जुलाई को साजिद का इंतकाल हो गया। पेंटर की मौत के बाद घर वाले लाश को गांव में तो ले आए, तदफीन भी कर दी, लेकिन पुलिस को इत्तला नहीं दी। उधर रोहनी इलाके के कंझावला थाने में पेंटर के साथी मोहम्मद आरिफ के बयान पर मुकदमा दर्ज था। 3 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस को पेंटर की मौत की खबर मिली थी, जिसके बाद कंझावला पुलिस स्टेशन के एएसआई जितेंद्र सिंह ने मोहम्मदपुर फ़ोन किया और रोहनी एसपी को इस मामले से आगाह किया। इसके बाद एसपी ने शामली डीएम को लिखा और फिर इंतज़ामिया की और पुलिस की कार्रवाई होते होते आज इस नतीजे पर पहुंच गई कि दिल्ली से पुलिस आई और कैराना पुलिस मोहम्मदपुर पहुंची। बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त में साजिद के घर वालों ने, अहले खाना ने लाश को निकालने से मना कर दिया था, लेकिन एसडीएम के समझाने पर, डीएम के कहने पर और ये बताने पर ये कानूनी अमल है, क्योंकि रोहनी के थाने में मामला दर्ज है। इस कानूनी अमल को पूरा करने के लिए ये पोस्टमार्टम ज़रूरी है। इस तिब्बी कार्रवाई के लिए, कानूनी अमल को पूरा करने के लिए अभी रात में तकरीबन 9 बजे साजिद की मय्यत को, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले को लेकर आज गांव मोहम्मदपुर में पूरी चर्चा रही है और पुलिस को डर था, एसडीएम को भी यह खौफ था कि कहीं मुखालफत ना हो जाए, मुज़ाहमत ना हो जाए, इसलिए पुलिस फोर्स का भारी इंतज़ाम किया गया था।